आयुक्त साहब ने अपने अधिकारी और जनप्रतिनिधि को बचाया है। गलत कार्य करेगा, वो जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी हो, उसके ऊपर कायदे की गाज गिरेगी। मतलब एक बड़ी प्लानिंग है कि आगे चल के हम बिल्डर को किस प्रकार से हम ब्लैकमेल करें। तो महानगर पालिका एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर फंड कैसे दे सकती है? Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011 280000. आइए लेते हैं एक मुलाकात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता भरत गंगोत्री जी के साथ। भरत जी भी कुछ महीने पहले, कुछ करीबन 3-4 महीने के आसपास में आपने एक इंटरव्यू किया था, एक न्यूज़ चैनल में आपने कहा था, जो 4 नंबर फाउंटेन पे जो एक गार्डन है संत के नाम पे। पहले तो वो डीपी रोड के ऊपर गार्डन बनाया गया था, जबकि वो डीपी प्लान के अंदर कोई उसकी रिजर्वेशन थी नहीं। ये अधिकारियों ने और वहां के लोकल नगर सेवक ने मिलकर भ्रष्टाचार किया। आज वो बिल्डर को किधर न किधर अटकाने का काम किया। वो जमीन भी ज्यादा करके, जो मुझे मालूम है, वो बिल्डर की है। सही वशिन शाह दरबार के नाम पे जो वहाँ पे गार्डन का नाम जो रखा गया था, वो अभी गार्डन नहीं रहा। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? जो पैसे खर्चे किए गए थे सुशोभीकरण के लिए, वो पब्लिक के पैसे थे, तो आज वो गार्डन नहीं रहा। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? नमस्ते जेकी जी, आप बरोबर बोल रहे हैं। वो आज उस जगह पे है नहीं। हाँ, और बोलिए। मैं लास्ट इंटरव्यू में भी, वो इंटरव्यू में जो कुणाल ने मुझसे इंटरव्यू ली थी, मैंने उनको बताया था हाँ, कि वो जो गार्डन जिस भूमि पे बनाया गया है, वो भूमि जमीन वो बिल्डर की है। उनकी खुद की डिमार्केशन के अंदर वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने जबरदस्ती गार्डन का निर्माण किया गया था। अच्छा। और उसमें पब्लिक के पैसे की बर्बादी हुई। और लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि ये जो पब्लिक के पैसों की बर्बादी हुई है और जो भ्रष्टाचार हुआ है, ये कार्रवाई अधिकारी और उस जनप्रतिनिधि के ऊपर होनी चाहिए। हाँ, मगर मुझे जो जानकारी आई है कि उसका भी हर्जाना उस बिल्डर को भरना पड़ रहा है। हाँ, और बिल्डर को कहा गया है कि ये 15 लाख की निधि का जो इस उद्यान के ऊपर खर्चा हुआ है, हाँ, उसका जो अभी आप अपने प्रोजेक्ट के लिए ओपन करने वाले हो, खोलने वाले हो, तो इसका खर्चा आप दूसरे किसी उद्यान के ऊपर करो। मैं आपको बताऊं, बोलिए। 1 मिनट, बोलिए। ये सरासर जो ऑर्डर हुआ है वो गलत हुआ है। ये बिल्डर क्यों भरपाई करे? बिल्डर को पहले इतने साल तो पहले उसकी जमीन यूज की गई, हाँ, उसके बाद उसको तकलीफें दी गई। मैं हर पेपर में देखता था तो कोई ना कोई नेता उस प्रोजेक्ट को लेके उसके लिए गलत बयानबाजी करते रहे। उसका बिल्डर को कितना हर्जाना भरना पड़ा होगा आज तक। वो प्रोजेक्ट के ऊपर उस पर कितना बदनामी हुई, उसका नुकसान हुआ होगा, ये किसी ने भी नहीं देखा। ये जरूर देखना चाहिए था। और जो गलत कार्य हुआ था, मैं लास्ट टाइम भी वो इंटरव्यू में बोला था कि गलत कार्य हुआ है, उसको ठीक करो। ठीक करके
काम को ओके करे। और रही बात जो आप हमारे साईं जी क्या वसन शाह के नाम पे, वो इतना छोटा उद्यान है, उस उद्यान को साईं जी का नाम देके रखा गया और उसको हाईलाइट कर रहे हैं। पहले तो हमारे जो साईं जी है, इतने बड़े साईं जी है, उनको एक बड़े उद्यान के नाम रखने चाहिए। हाँ, बड़ी जगह पे नाम रखना चाहिए। हाँ, ऐसे छोटे उद्यानों पे इतने बड़े संतों के नाम हमें नहीं लगता है कि होना चाहिए। मैं आपको, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। और अभी भी आयुक्त साहब ने अपने अधिकारी और जनप्रतिनिधि को बचाया है, जिसने ये गलत कार्य किया है और वो कारपोरेशन से करवाया है, उसको आयुक्त साहब ने बचाया है। और पूरी की पूरी मार वो बिल्डर के ऊपर पड़ी है। आयुक्त साहब तो सबको बचाते हैं। तो आयुक्त साहब को एक अच्छा एग्जाम्पल था पूरे उल्लासनगर में कि जो भी गलत कार्य करेगा, वो जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी हो, उसके ऊपर कायदे की गाज गिरेगी, मतलब गिरेगी। सत्ता का रसूख चलाया गया है इसके अंदर। तो शहर की जनता को देखना चाहिए कि ऐसे नेताओं को जो दुरुपयोग करते सत्ता का, उनको कैसे ठिकाने पे लाने का, उनको अपनी जगह दिखाने का, ये जनता के हाथ में है। जनता उनको करनी चाहिए और उनकी जगह दिखानी चाहिए। अगर इस तरह रहेगा तो आज जिस तरह ये जनप्रतिनिधि बचा है या अधिकारी बचे, आगे ऐसे हर टाइम होते रहेगा। उसमें हम जनता का पैसों का भी बर्बादी होते रहेगी और दूसरी संस्थाओं का भी नुकसान होते रहेगा। भरत जी देखिए क्या प्लानिंग की गई, अगर आप विस्तार से देखेंगे तो पहले जैसा कह रहे कि बिल्डर की जगह के ऊपर उन्होंने गार्डन बना दिया, महानगर पालिका ने 15 लाख रुपए फंडिंग कर दिया, और फिर दूसरा साईं जी का नाम दे दिया। भाई साईं जी का नाम रहेगा तो कोई आँच नहीं आएगी। साथ ही साथ उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी। रविंद्र चौहान साहब जो अभी के कैबिनेट मिनिस्टर है, उस टाइम पे पालघर के अपना पालक मंत्री थे, उनको बुला के उनसे रिबन कटवाना और वहाँ पर एक पॉलिटिकल माहौल क्रिएट करना, वहाँ पर दिखाना कि बाबा अब ये पॉलिटिकल हो गया है। तो वहाँ पर बिल्डर को भी एक कहीं ना कहीं चेक एंड मेट का जो ये लोग ने गेम खेला, जो वहाँ के जो स्थानिक माजी नगर सेवक थे, उन्होंने जो गेम खेला, कहीं ना कहीं ऐसे दिखा कि भाई एक बड़ी सोची समझी एक बड़ी प्लानिंग है कि आगे चल के हम बिल्डर को किस प्रकार से हम ब्लैकमेल करें। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखो, ये जनप्रतिनिधियों की प्लानिंग रहेगी यहाँ के लोकल की। हाँ, बाकी रहा रविंद्र चौहान साहब का, उनको तो ज़्यादा मालूम नहीं होगा कि भाई वो भूमि किसकी है। अच्छा, महानगर पालिका निधि की है तो उनको लगा होगा कि ये ज़मीन महानगर पालिका की होगी। हाँ, तो वो हिसाब से वो उनको भी एक गुमराह करके लाया गया होगा। आप पूछेंगे उनसे तो वो 100% उनका जवाब यही रहेगा, हम मुझे कहाँ लोकल सब चीज़ों का मालूम रहेगा। जिसमें महानगर उनको पालिका पूरा स्टेट देखना है और जिसमें महानगर पालिका इन्वॉल्व है, जिसका फंड है, तो उनको लगा ये लीगल चीज़ होगी। हाँ, उनको नहीं मालूम होगा कि इस तरह से किसी बिल्डर को या वहाँ की जो सोसाइटी थी उसके ऊपर ऐसी प्लानिंग की जा रही है, उनको ऐसे प्लानिंग के अंदर फंसाया जा रहा है। तो उनको, रविंद्र चौहान जी को नहीं मालूम होगा। अभी ऑफ द रिकॉर्ड हमने वहाँ के स्थानिक लोगों से पूछा, वहाँ के स्थानिक नगर सेवक से पूछा, उनका कहना था कि बाहर वहाँ पे हाथ गाड़ी वाले लोग खड़ा करते थे यहाँ पे, और वहाँ पे आने जाने जो महिला थी उनको छेड़छाड़ी होती थी। हमने काफ़ी बार पुलिस में शिकायत की थी, तो हम लोग ने एक सोल्यूशन निकाला कि हम यहाँ पे हम गार्डन बना ले, और वो 15 लाख रुपये का फंड फिर हम लोग ने करवाया और एक बनाया। ये एक उन्होंने कारण बताया। क्या लगता है आपको इस विषय में? टोटल मीडिया भाइयों को, पत्रकारों को और वहाँ के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मैंने भी 2017 में नेताजी पे हाथ गाड़ियाँ थी, सही, और वो भी वहाँ के वो टाइम की सत्ताधारी पार्टी के यूनियन के अंडर में थी। तभी हमारी सत्ता नहीं थी। हाँ, सही है, महाराष्ट्र सरकार में। हाँ, फिर भी हमने वो चीज़ की, हमने हटवाई। अभी आप बोलते हो कि ये सत्ता का दुरुपयोग करके हर एक काम कर रहे हैं, तब वो हाथ गाड़ी हटाने में क्या इतने कमज़ोर थे क्या कि वो जो नॉन हॉकर जोन है वहाँ से वो गाड़ियाँ हटा नहीं सकते? 4 हाथ गाड़ी लगती थी।
फिर क्या क्या जरूरत है इनको सत्ता में रह के यहाँ सत्ता में आके काम करने की, जब इनकी हिम्मत ही नहीं है काम करने 4 की। हाथ तो गाड़ी को हटाने के लिए उन्होंने 15 लाख रुपए पब्लिक के फूंक दिए और कहीं ना कहीं बिल्डर के ऊपर एक ऐसा माहौल बना, एक ऐसा प्रेशर टेक्निस्ट खेला उन लोगों ने मंत्रियों को लाके कि भाई कोई हमसे बात ही नहीं कर सके। तो ये तो सरासर नाइंसाफी है शहरवासियों के पैसों की। टोटल नाइंसाफी है, जबकि इनके इधर तो विरोध भी नहीं हुआ ना हथगाड़ी हटाने का। मेरे इधर तो बहुत विरोध हुआ था, मेरे घर के बाहर रोड जाम किया था हथगाड़ी वालों ने और पत्थर फेंक रहे थे। मैंने बोला फेंको, मगर मैं निर्णय से साइड नहीं होगा। मेरे को भी बहुत जगह से प्रेशर आए। वो टाइम के जो सत्ताधारी आज बेशक हमारे साथ सत्ताधारी में है, उनका भी मेरे पे बहुत प्रेशर आया कि इनको रहने दो। मैं बोला नहीं, यहाँ से हटेंगे मतलब हटेंगे, कोई ये नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन हाकर जोन है, ये नॉन हाकर जोन का ही इस्तेमाल होगा। और आज आप देखते हो कि वो नेताजी चौक की खूबसूरती आज कितनी निकली हुई है, निखरी हुई है। और आज वो दुकानदार भाइयों से पूछो जिन खुश है, उनका बिजनेस बढ़ा है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी है। हाँ, प्रॉपर्टी की वैल्यू यहाँ पे डैमेज हो रही है। अगर हाथगाड़ी वाला दुकान के बाहर खड़ा होता है तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन हो जाती है। और एक लोकल पत्रकार ने गोल मैदान और नेताजी चौक का कंपैरिजन की थी, जिसमें आज नेताजी चौक गोल मैदान से ज़्यादा अच्छा बिजनेस और रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होता है व्यापारियों का। अभी आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप भी अभी सत्ता में हो, ठीक है, सत्ता में भागीदार हो, तो इस प्रकार की जो महानगर पालिका की तरफ से किया गया, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे आयुक्त साहब को? क्या करना चाहिए आयुक्त साहब को? आयुक्त साहब को एक मिसाल कायम करनी चाहिए थी। हाँ, कि फिर से इस तरह का भ्रष्टाचार जो जनता के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, उसको रोकने के लिए वो जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो जिस तरह फिर आगे किसी भी जनप्रतिनिधि या अधिकारी की हिम्मत ना हो कि जनता के पैसों का दुरुपयोग हो सके, उनको ये मिसाल कायम करनी चाहिए थी। और इस मिसाल में आयुक्त साहब और महानगर पालिका का लोगों का विश्वास भी बढ़ता था। पहली बात तो वो प्रॉपर्टी जैसे आप कह रहे हैं कि वो उस बिल्डर की है, यानी कलानी सोसाइटी की है वो बिल्डिंग, वो जगह, तो महानगर पालिका एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर फंड कैसे दे सकती है? तो नहीं दे सकती है। उन्होंने वो टाइम पे एक गलती उस टाइम भी कि उन्होंने फंडिंग करके, और दोबारा गलती करने के बाद में फिर अभी पैसों की डिमांड में बिल्डर से की जा रही है कि आपको पैसे चुकाने हैं। तो ये तो सरासर नाइंसाफी है ना। वो बिल्डर से ऊपर नाइंसाफी है। पर अभी उनको अपना प्रोजेक्ट चलाना है, प्रोजेक्ट आगे सेल करना है, और जो डब्बा लगा हुआ है कि ये हड़प रहा है वो भी क्लियर करना है। तो उन्होंने वो अपनी शर्तें मान ली होगी कमिश्नर से कि ठीक है मैं वो सब करके लेता हूँ, जबकि वो होना नहीं चाहिए था। नाइंसाफी है। होना अधिकारी और वो जनप्रतिनिधि के ऊपर होना चाहिए था, जिसने पब्लिक के पैसों की बर्बादी की अपने स्वार्थ के लिए। तो अभी सभी शहरवासियों के सामने मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहला ये गार्डन का मुद्दा फिर सुबह की न्यूज़ चैनल ने उठाया था, और हमने काफ़ी लोगों से पूछा था। कुछ बातें आगे पीछे हो रही थी, लेकिन आज वो उस बात का स्पष्टीकरण सामने आया भरत गंगोत्री जी के माध्यम से। और हम ये पूछना चाहेंगे उन नेताओं से भी जिन लोगों ने वहाँ पे रिबन काटी, कि आप कहीं भी रिबन काटने जा रहे हो, किसी भी भूमि पूजा करने जा रहे हो, तो वहाँ पे इंक्वायरी तो करना चाहिए आपको कि ये भूमि आखिर है किसकी। आपके जो माजी नगर सेवक है वो तो कभी एक पक्षों में रहे ही नहीं, 5 पक्ष बदल चुके हैं। अब देखते हैं कि आगे उनसे भी पूछेंगे कि इस विषय में आपका क्या कहना है। धन्यवाद, देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।